दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ एक बहुत ही अहम और बड़ी शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ देखिए राज आर्यन जुड़ गए हैं, रहमान ख़ान साहब अभी तक जुड़ चुके हैं, अहमद खिज़र हयात भाई जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से, और रहमान ख़ान भाई वालेकुम अस्सलाम। आसिफ अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हज़रत, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम हर कस्बे से, हर ज़िले से, हर शहर से बहुत ही चुनिंदा लोगों को, जिनकी शायरी में, जिनकी फ़नकारी में कुछ चमक होती है, उनको ढूंढ कर लाते हैं। और आज उसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ है जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले अभी 4 दिन पहले डॉक्टर नीलिमा मिश्रा के ऊपर मैंने किया था, वो भी इलाहाबाद की एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, कवित्री हैं, शायरा हैं, उन पर प्रोग्राम किया था। और आज जो है चौधरी कलीम साहब बहुत शुक्रिया, बख्तियार नवाज़ भाई नवाजिश आपके, वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़ राज आर्यन, मेरा भाई जुड़ा हुआ है जयपुर से, मैं उनका वेलकम करता हूँ। शायर शिवचरण बंधु तो हमारे साए हैं, हमारा साया बने रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिससे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। अर्थात आदिल रशीद जैसा अहम शायर हमारे साथ जुड़ गया है, जो कि नई शायरी की एक आवाज़ है और नई शायरों में अपना एक मुकाम रखता है। मोहम्मद जैदी भाई जुड़े हुए हैं, शिवचरण बंधु भाई जुड़े हुए हैं। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब काफ़ी लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। अदीब दमोही पर अभी हमने कल प्रोग्राम किया है, अदीब दमोही पर परसों प्रोग्राम किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दमोह मध्य प्रदेश से, वो ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं। शरीफ अमीन भाई आदाब मोहतरम आपको। शरीफ अमीन भाई, सलीम अंसारी भाई जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अहम शख्सियत। हफीज़ साहब और जावेद जमा जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। जावेद भाई बहुत दिनों बाद आप नज़र आए हमारे इस प्रोग्राम में, बहरहाल आपका इस्तकबाल है और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अदीब दमोही भाई, ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। फ़ानी जोधपुरी जैसा अहम शायर जोधपुर से जुड़ा हुआ है। और पता ये किन किन लोगों का, ये लोग बड़े अहम लोग हैं। रामायणधर तिवारी द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, अदीब दमोही भाई हैं। नफस अम्बालवी, बताइए, इतना अहम शायर अम्बाला से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ख़ुद आज साहिब गुफ्तगू तौक़ीर ज़ैदी साहब सामने हमारे आ गए हैं, वो हमारे साथ। दिलदार देलवी दिल्ली का एक अहम शायर, नफस अम्बालवी, शिवचरण बंधु भाई, यूनुस अदीब भाई, आप सब लोग मेरे अज़ीज़ हैं, मेरे मोहतरम हैं। और इसलिए बड़ी शख्सियत है आपकी कि आप सरपरस्ती फरमाते हैं हमारे मलिकज़ादा जावेद शो की। और आज उसी कड़ी की चरणजूत सलूजा भाई हमारे साथ जुड़ गए। सलूजा भाई, आपका नमस्कार कर रहा हूँ। फ़ारूक हसन साहब जुड़े हुए हैं, राज आर्यन जुड़े हुए हैं, मंजूर अहमद समर भाई जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया समर भाई। अमान इलाहाबादी साहब जुड़े हुए हैं, अहमद खैरा। अरे भाई, किन किन का नाम लिया जाए, और बहुत तेज़ी के साथ ये सिलसिला मेरे नज़र के सामने से बढ़ रहा है। शरीफ अमीन भाई और तमाम लोग आ रहे हैं, और जाहिर है कि इतनी दिलचस्प, इतनी अहम, इतनी बड़ी शख्सियत पर आज गुफ्तगू करने हम जा रहे हैं कि जिसका नाम है तौक़ीर ज़ैदी। तौक़ीर ज़ैदी पर आज गुफ्तगू अरशद आज़मी जैसा अहम आदमी, वालेकुम अस्सलाम, बख्तियार नवाज़ भाई, मुंतज़िर सिद्दीक़ भाई और अदीब दमोही भाई, बहुत शुक्रिया आपके इन चंद अल्फाज का, बहुत शुक्रिया। फ़ानी जोधपुरी भाई वेलकम कह रहे हैं तौक़ीर भाई को। तो हज़रात, मैं ये बता रहा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे सलाम जाफ़री जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। हम उनका बहुत इस्तक़बाल करते हैं, मोना ज़ैदी का इस्तक़बाल करते हैं। ये लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो कि तौक़ीर ज़ैदी जैसी अहम और बड़ी शख्सियत के लिए आज हम अपने 160वें एपिसोड में उनको हम मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं। निहाल असगर भाई, वालेकुम अस्सलाम। अर्शी बस्तवी भाई, क्या कहने अर्शी भाई, आपका जवाब नहीं, आप हमारे साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है।
आमान इलाहाबादी भाई, शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी जमन भाई कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़ानी जोधपुरी भाई, उस्ताद मोहतरम हसन फतेहपुरी साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आपके उस्ताद क्या, वो तो जग उस्ताद हैं हसन फतेहपुरी साहब। जमशेद अली भाई, मोहम्मद जॉन जैदी, फ़ारूक फ़हीम, तौक़ीर जैदी, फ़ारूक फ़हीम भाई हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छी और प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और हमारे दोस्त हैं, ये बड़ी बात है। अर्शी वस्तवी भाई शुक्रिया। अच्छा हजरात, तो मैं इलाहाबाद के सिलसिले में पहले दो तीन एपिसोड पहले मैं बता चुका था डॉक्टर नीलिमा मिश्रा की, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। सैम साजिद भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तौक़ीर जैदी भाई, आप सब लोगों की मोहब्बत का, मुंतज़िर हसनी भाई, सबकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेनू वर्मा, बताइए जोधपुर की इतनी अच्छी शायरा, इतनी अच्छी मेहमान नवाज, क्या अच्छी फैमिली है रेनू वर्मा की। जब मैं जोधपुर मुशायरों में गया था तो क्या मेज़बानी इन्होंने की थी एक दिन अपने घर पर बुला के, मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस फैमिली से मिलके बहुत मज़ा आया। अब्दुल गनी नायकोडी भाई जुड़े हुए हैं, आदाब, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी भाई। और अब हम चलते हैं इलाहाबाद की तरफ। इलाहाबाद तो एक अहम शहर है हमारे उत्तर प्रदेश का। इस शहर से वाबस्तगी 6 प्रधानमंत्रियों की रही है। हिंदुस्तान के 6 प्रधानमंत्री किसी न किसी हवाले से इस शहर से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर इमरान जाफरी भाई, शाहिद जमाल, अरे बताइए, इतना अच्छा बड़ा और मेयारी शायर शाहिद जमाल फैज़ाबाद से जुड़ गए हैं, हम उनकी इस्तकबाल करते हैं। वजीउद्दीन भाई हमारे सरपरस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तौक़ीर जैदी भाई जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जॉन जैदी भाई, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अली हसनैन साहब जुड़े हुए हैं और उनेज़ा मुजीब जुड़ी हुई हैं। शिवशरण बंधु भाई, आपका तो खैर मैं कर्जदार हूँ, शाहिद पूरी भाई जैसी अहम शख्सियत जुड़ी हुई है और शिवशरण बंधु भाई, क्या बात है। रेनू वर्मा जी, बहुत बिल्कुल मैं अभी तक भूला नहीं हूँ आपकी मेहमान नवाजी और आपके बच्चों और आपके शौहर से मिलके बहुत अच्छा लगा। नफस अम्बालवी, बहुत शुक्रिया, आप तो हमेशा। चश्मा फ़ारूकी, देखिए दिल्ली की एक अहम शख्सियत हमारे साथ चश्मा फ़ारूकी साहिबा जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही सरगर्म अमल हैं और कुछ न कुछ करती रहती। कादिर चौधरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अर्शी वस्तवी। तो हजरत, ये तो इलाहाबाद का मामला था। मैंने बताया कि 6 प्रधानमंत्री इसी शहर ने दिए हैं हमारे भारतवर्ष को। यहाँ पर गंगा जमुना संगम है, त्रिवेणी है, वो देखने की जगह है। अकबर का किला है, 1583 में बादशाह अकबर ने किया था। आनंद भवन बहुत अहम जगह है, 1930 में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 मार्च 1866 में बना था। अल्फ्रेड पार्क 1870 में प्रिंस चार्ल्स के स्वागत के लिए बनवाया गया था। खुसरो पार्क ये एक ऐतिहासिक बाग है जहाँ जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे हैं। ये वो जगह है कि अगर कभी आप इलाहाबाद जाएं तो इन जगहों पर ज़रूर जाएं। शमीम किरतपुरी भाई, शुक्रिया, नवाजिश करम। मोहम्मद नाजिर आलम भाई, बहुत शुक्रिया। फ़ानी भाई, जूही बेगम साहिबा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई। सेंट कैथेड्रल एक पत्थरों का गिरजाघर है, बहुत अहम है, वो भी देखिए। झूसी का उल्टा किला है और अरेल का सोमनाथ मंदिर है। दारागंज का वैष्णो माधव मंदिर है। बलुआ घाट बारादरी है और मुनव्वर शाह की मज़ार है और भारद्वाज आश्रम है। ये सब चीज़ें जो हैं वो तारीख़ी हैं। यहाँ आप जब जाएं तो ज़रूर मिलें। और दूसरी बात है हजरत, अब ज़रा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इलाहाबाद में क्या क्या मशहूर है। इलाहाबाद का अमरूद बहुत मशहूर है। लोकनाथ गली में चाट मिठाई और समोसे के लिए बहुत मशहूर है। अगर अच्छी चाट खानी है तो आपको लोकनाथ गली में जाना चाहिए। सुबह को यहाँ के लोग जलेबी, दही और दोपहर को कचौड़ी और दम आलू और शाम को इमरती खाने के शौकीन हैं। गर्मियों में लस्सी, कुल्फ़ी और ठंडाई का लुत्फ़ इलाहाबाद वाले लेते हैं। और हजरात, इस शहर ने
जिन अजीम लोगों को पैदा किया, जिन अजीम लोगों का कुछ ना कुछ कहीं भी पैदा ताल्लुक़, जिनकी शख्सियत को सजाया, संवारा, निखारा इलाहाबाद ने, वो चंद लोग हैं। मैं आपको उनको बात बताएं। तारा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई, तौक़ीर ज़ैदी भाई, मोहम्मद हसीब भाई जुड़ गए, और नुसरत अतीक साहिबा क्या बेहतरीन शायरा गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलीम अंसारी जैसा बड़ा जदीद लबो लहजे का शायर हमारे साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से हमारी सरपरस्ती हो रही है। शुक्रान, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रान नंदू भाई। तो हज़रत अब उर्दू में आते हैं कि उर्दू के कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ से थी। देखिए, एक बात और बताता चलूँ कि अकबर इलाहाबादी का नाम उर्दू अदब में बहुत मशहूर है, और उर्दू अदब में तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के लिए इनसे बड़ा नाम अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, अकबर इलाहाबादी जी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उसी घराने, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तौक़ीर ज़ैदी हैं। अकबर इलाहाबादी से जिनका ताल्लुक़ है, तौक़ीर ज़ैदी साहब उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बिस्मिल इलाहाबादी ये शोरा के नाम हैं। वहीद इलाहाबादी, माहिर इलाहाबादी, फ़िराक़ इलाहाबादी, तेग़ इलाहाबादी, फ़िराक़ गोरखपुरी। लेकिन इलाहाबादी इसलिए है कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी नशो नुमा और उनकी शख्सियत को सजाने संवारने में इलाहाबाद का रोल बहुत है। हालांकि गोरखपुरी उनके नाम के आगे लगा हुआ है, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद में गुजरी। देखिए, एक और अच्छा शख्स आ गया, सैयद अमान हैदर ज़ैदी। बहुत शुक्रिया सैयद अमान हैदर ज़ैदी साहब। अमान हैदर ज़ैदी जो हैं वो दुबई में हैं और इंडियन एम्बेसी में एक आला ओहदे पर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खाकान सिप्तैन भाई जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। नफ़स अम्बल भी जुड़े हुए हैं। नीलमा मिश्रा जी देखिए आ गई, एक बहुत अहम नाम इलाहाबाद का, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलीम अंसारी भाई, तौक़ीर ज़ैदी भाई और इरम ज़ैदी। क्या बात है, जवाब नहीं। इरम ज़ैदी यानी कि इनकी बेगम का, या अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में भी। तो आज़ाद ये है कि तेग़ इलाहाबादी, रहमत इलाहाबादी, सैयद मुअज़्ज़म पाशा रिज़वी, और सैयद मुअज़्ज़म पाशा रिज़वी साहब जो हैं वो उस्तादुल असातिज़ा थे। उनकी हवा भी जिन लोगों को लग जाती थी वो शायर हो जाता था, अदीब हो जाता था। वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, और इत्तेफाक से वो सैयद मुअज़्ज़म पाशा रिज़वी साहब जो थे वो तौक़ीर ज़ैदी के मामू भी थे। तो इस अदबी घराने से मैं बताना ये चाहता हूँ कि इतनी शेख अकील भाई बहुत शुक्रिया, नीलमा मिश्रा शुक्रिया, और प्रेम भटनेरी शुक्रिया, वसीम जिंजानवी शुक्रिया, और शेख अकील भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनके बारे में जावेद इकबाल भाई, तौक़ीर ज़ैदी भाई, हसन रियाल नकवी, सागर खयामी का बेटा, मेरा भतीजा जुड़ा हुआ है। मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ, उसको सलाम पेश करता हूँ। तो हज़रत ये थे नवाब आगा अली ख़ान, नूह नारवी। देखिए, नूह नारवी जैसी बड़ी शख्सियत, यहीं से ताल्लुक़। राज इलाहाबादी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर एजाज़ हुसैन, प्रोफेसर रफ़ीक़ अहमद, प्रोफेसर अकील रिज़वी और इब्ने सफ़ी को सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी दीवाना था उस ज़माने में जासूसी दुनिया का, और मैं सारी लाइब्रेरीज़ वग़ैरह तलाश करता था और इस खोज में रहता था कि जासूसी दुनिया का क्या कोई नया वो आई है, जासूसी दुनिया का कोई नई किताब आई है जासूसी दुनिया के लिए। तो उसकी तलाश करता था, और मैंने बहुत पढ़ा इसको। और अब्बास हुसैनी साहब, क्या बात है, जासूसी दुनिया की बड़ी शख्सियत। और रानू का नाम नाविलें आपने पढ़ी होगी, जो उर्दू या हिंदी वाले जुड़े हुए हैं और रानू के नाम से वाकिफ़ होंगे। रानू ने बेपनाह नाविलें लिखी, वो यहीं से थे। अब जैसा ये तो मैंने उर्दू वालों का जिक्र किया, अब जरा फिल्म वालों को भी सुन लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। फ़ुरक़ान आसिफ़ ख़ान भाई शुक्रिया, नीलमा मिश्रा शुक्रिया, और सैयद काशिफ़ अदीब मेरा दोस्त, मेरा भाई शुक्रिया। रियाज सागर जैसा शायर, नाज़िम मुशायरा, अदीब, और एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है मुज़फ़्फ़रनगर से, खतौली से,
हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत नवाजिश करते हैं। रियाज सागर भाई, बहुत शुक्रिया। तो आज़ाद फिल्म में देखिए, सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन साहब का है, यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। जद्दन बाई, जद्दन बाई जो थी एक बहुत अच्छी गुलकारा थी अपने वक्त की, और इसके अलावा वो बॉलीवुड में अदाकार भी थी, बॉलीवुड में उनके वो अदाकारी भी करती थी जद्दन बाई। हीरोइन भी थी और उनकी कई फिल्में भी हैं और गाती भी थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि नरगिस दत्त, नरगिस दत्त से कौन नहीं वाकिफ़ है। नरगिस से हमारी एक बड़ी मशहूर और मकबूल अदाकारा, जिसके शौहर सुनील दत्त थे, जिनका बेटा जो है वो फिल्मों में भी है, तो वो नरगिस दत्त जो है यहीं से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरी एक और अदाकारा थी, आप सब लोग जानते हैं, बहुत अहम, जिन्होंने बाद में BR इशारा से शादी किया था, उनका नाम है रेहाना सुल्ताना। रेहाना सुल्ताना भी इसी शहर से है। अब जरा सा एक नाम ऐसा मैं बताने जा रहा हूँ कि आप तमाम लोग चौंक उठेंगे। हालांकि सारे लोग जानते हैं कि वो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखती हैं। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन इसी इलाहाबाद में पैदा हुई हैं और इलाहाबाद में उनका ननिहाल था। सुष्मिता सेन का मिस वर्ल्ड जो रह चुकी हैं और फिल्मों की बड़ी मशहूर अदाकारा। इलाहाबाद में ननिहाल था उनका और पैदा इलाहाबाद में हुई थी, लेकिन बाद में कलकत्ता चली गई। सुष्मिता सेन भी इसी इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। और हजरत तनवीर जैदी, एक नौजवान बहुत अच्छा अदाकार, तनवीर जैदी जो तौक़ीर जैदी के भाई हैं, फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और कई फिल्मों में उन्हें अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया है, वो भी इसी जगह से। मोना जैदी, बहुत शुक्रिया। मीना कुमारी, हाँ बिल्कुल 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 सही, इन्होंने याद दिलाया कि मीना कुमारी भी यहीं से ताल्लुक़ रखती थी। तो आप ये बताइए, इस शहर ने कितने बड़े बड़े अजीम लोगों को, अजीम फनकारों को पूरी दुनिया में नाम पैदा किया, अपने वतन का, अपने ख़ानदान का और अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का। तो आज़ाद ये थे, सिप्ते हुसैन रिजवी साहब थे फिल्मों से जो डायरेक्टर थे। दीप राज राणा थे। तनवीर जैदी के बारे में आपने बताया कि बहुत अच्छा अदाकार। दीप राज राणा, तिग्मांशु धुलिया यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और सैयद अनुभव सिन्हा भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं बॉलीवुड से। सिप्ते हसन रिजवी, बहुत फिल्में सिप्ते हसन रिजवी ने की, वो भी इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। याकूब रिजवी, यूसुफ रिजवी, अख्तर हुसैन रिजवी को सारे लोग जानते हैं। एक बहुत बड़े बिल्डर का नाम है और वो रिजवी बिल्डर के नाम से अख्तर हुसैन रिजवी जो है मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। और अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब भी यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। अब जैसा हजरात देखिए, उर्दू के अजीम लोगों का जिक्र मैंने किया, बॉलीवुड के अजीम लोगों का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी अदाकारी, अपनी फ़नकारी और अपने क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर भी रहे और डायरेक्टर भी रहे वगैरह वगैरह, उसके बारे में बताया। अब ज़रा हिंदी वालों को सुनिए कि हिंदी की एक पूरी कहकशा जो है इसी इलाहाबाद से निकली और पूरी दुनिया के हिंदी साहित्य पर छा गई। उनका नाम सुनिए। फौजिया जावेद, बहुत शुक्रिया। शायरा सविता हसीम, आदाब सविता, खबर गरम है कि आप दिल्ली में हैं, मेरा सलाम पेश है आपको, और अगर कुछ दिनों रुकना हो तो ज़रूर मेरी मुलाकात होनी चाहिए, ये गुजारिश है आपसे। हाँ देखिए, सूर्यकांत निराला जी को कौन नहीं जानता, जो हिंदी शायरी, हिंदी साहित्य से वाकिफ़ है वो सूर्यकांत निराला को जानता है। हजरत उपेंद्र नाथ अश्क, बड़ा नाम है उपेंद्र नाथ अश्क, वो भी यहीं से ताल्लुक़। महादेवी वर्मा, बताइए, ये सब ऐसे लोग, ऐसे सितारे हैं जो हिंदी साहित्य के आसमान पर चमक रहे हैं। उनका महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत
भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। हरवंश राय बच्चन ऊपर बेटे का नाम आया, नीचे बाप का नाम, हरवंश राय बच्चन भी यहीं से थे। अमरकांत यहीं के थे, शेखर जोश भी यहीं थे, राम कुमार वर्मा यहीं के थे और जगदीश गुप्ता यहीं से थे। भैरव प्रसाद गुप्त और मार्कंडे इसी जगह से ताल्लुक़ रखते थे, इसी जगह से। आमिर फारूकी भाई बहुत शुक्रिया, सविता अरीम असीम भाई, असीम शुक्रिया। मुलाकात होगी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश तिवारी जैसा अहम आदमी, अहम गुलकार हमारे साथ जुड़ गया है मेरठ से। जूही बेगम हैं, फराह जैदी हैं, अकबर इलाहाबादी को तो नाम दे लिया। अकबर इलाहाबादी से तो बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अकबर इलाहाबादी हमारी उर्दू अदब का एक बहुत चमकता हुआ सितारा है, जिसके बग़ैर उर्दू अदब की तारीफ़ मुमकिन नहीं है। हज़रत ये तो ये थे। अब आपको एक नाम और बता दें, रविंदर जैन। रविंदर जैन को सब जानते हैं। रविंदर जैन की जो है काफ़ी समय तक रविंदर जैन इलाहाबाद में रहे और प्रयाग संगीत समिति से म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त की। रविंदर जैन ने प्रयाग संगीत समिति से म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त की और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सुष्मिता सेन की पैदाइश इलाहाबाद की थी और ननिहाल भी उनका इलाहाबाद में था, समझे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये डिस्कवरी जो है वो आपको चौंकाएगी कुछ नामों पर कि आप ये सोचेंगे कि अरे भाई मैं तो इनको कहाँ का समझता था, ये कहाँ के निकले, समझे। अब और आ जाइए हज़रत, स्पोर्ट्स में आ जाइए। स्पोर्ट्स में अली मुर्तज़ा हैदर, अली, निखिल चोपड़ा, ये क्रिकेट के लोग हैं। मोहम्मद कैफ, शलभ श्रीवास्तव, आशीष जैदी और ज्योति यादव, यहाँ से। ध्यानचंद बहुत बड़ा मशहूर नाम है हॉकी का, वो भी यहीं से थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे ध्यानचंद, वो भी यहीं से थे। उबैद कमाल, म्यूज़िक और थिएटर की एक मशहूर शख्सियत और फिल्म की, वो भी यहीं से थे। विजय बोस, आज म्यूज़िक और थिएटर फिल्म के लोग हैं विजय बोस, सुलोचना बृहस्पति, हरि प्रसाद चौरसिया। बताइए, हरि प्रसाद चौरसिया भी यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। तिग्मांशु धुलिया का नाम ले लिया, तनवीर जैदी साहब खुद, अब कितनी सलाहियतें हैं, मैं इनको अभी धीमे। तनवीर जैदी एक नौजवान और बेहतरीन, मतलब इनके हमारे दोस्त तौक़ीर जैदी के भाई, जिनकी अदाकारी ने बहुत उम्मीदें उनसे है और हम लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। फराह जैदी भाई, इरशद जैदी शुक्रिया, रियाज सागर भाई शुक्रिया, और शाहिद जमाल भाई आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश। विक्रांत चतुर्वेदी, निखिल द्विवेदी, जद्दन भाई, ये मैं बता रहा हूँ म्यूज़िक, जद्दन भाई, नालिन मजूमदार और इंद्रानी मुखर्जी, लोगों को याद होंगे, इंद्रानी मुखर्जी भी यहीं की थी। नरगिस, सिद्धार्थनाथ निगम, मुदित नायर, पवन शंकर, शुभा मुद्गल भी यहीं से ताल्लुक़ रखती हैं। धर्मवीर भारती, इब्ने सफ़ी और महादेवी वर्मा का नाम, अकबर इलाहाबादी का नाम आ चुका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो आज़ाद ऐसा बड़ा शहर, एक साथ इतने फनकार जिनकी जितनी तारीफ़ किया जाए कम है, जिन्होंने न सिर्फ अपने वतन का, अपने ख़ानदान का, बल्कि अपने मुल्क का नाम अपने अपने क्षेत्र में रोशन किया, और कहीं नहीं मिलती जितना इलाहाबाद में है। आज आप देखिए, एजुकेशन और साइंटिस्ट से लोग जुड़े हुए हैं। महेंद्र अग्रवाल है, मैथमेटिशियन पद्मश्री है। ज़ियाउद्दीन अहमद है, मैथमेटिशियन हैं। अमिया चरण बनर्जी हैं, ये भी मैथमेटिशियन हैं। जॉन बी घिटम्पर एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। सरब के गांधी एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। राजेश गोपा कुमार थ्योरेटिकल फिजिशियन है, HRI SSB प्राइज़ विनर हैं। हेनरी पिगुस्ट पायलट ऑफ द ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट के हैं। और ज़हूर कासिम
मेराइन बायोलॉजिस्ट हैं। तो कहने का मतलब हजरात कि हर फील्ड में अभी तो हमने बहुत सा नाम और बहुत सी फील्ड को छोड़ दिया, उनके भी नाम मेरे पास थे, इसलिए कि अगर मैं बताना शुरू करता तो सारा वक्त हजरात इन्हीं लोगों में गुजर जाता और हम इस तरीके से उनका जिक्र ना कर पाते अपने दोस्त का, जिनके सिलसिले में आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तौक़ीर ज़ैदी का। अब हजरत मैं तौक़ीर ज़ैदी पर आता हूँ। तौक़ीर ज़ैदी साहब की क्या शख्सियत है, क्या अच्छा इंसान है, क्या अच्छा दोस्त है, क्या अच्छा शायर है, क्या अच्छा वो है। हाँ सुनिए साहब, तौक़ीर ज़ैदी को, तौक़ीर ज़ैदी के बारे में एक बात और बता दूँ, जिनकी ज़िंदगी के बहुत नशीब व फराज हैं और ऐसे नसीब व फराज हैं कि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अकबर इलाहाबादी तौक़ीर ज़ैदी के मैटरनियल बड़े वालिद थे, ग्रैंडफादर थे अकबर इलाहाबादी। और उसके बाद अब आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, चलते चलते आपको ये बता दूँ कि तौक़ीर ज़ैदी की और क्या बड़ी शख्सियत है। देखिए, कोई बॉलीवुड का कोई बड़ा सिंगर नहीं है लता मंगेशकर के अलावा जिसने तौक़ीर ज़ैदी को न गाया हो। अब सुनिए, इनका जो म्यूज़िक का एल्बम है, मेरी चुनरी उड़ उड़ जाए, फाल्गुनी पाठक ने किया है, जाने मन इनका पंकज उदास ने किया है, प्यार का मौसम मनहर उदास ने किया है, हल्की हल्की चांदनी रूप कुमार राठौड़ और सोनाली ने किया है, जवान हो गई हो अमित खन्ना ने प्लस म्यूज़िक में किया है, नैनवा गुलशन कुमार टी सीरीज़ ने किया है। ये जो है ये म्यूज़िक एल्बम किसके हैं? ये म्यूज़िक एल्बम आज के मौज़ूए गुफ्तगू एक बहुत बड़े अहम और मेयारी शायर तौक़ीर ज़ैदी का है। अब इनको किन किन लोगों ने गाया साहब, नाम आप बताइए, कोई नाम अगर छूट जाए सिवाय लता मंगेशकर के। सुनिए, आशा भोसले ने इनको गाया, कविता कृष्णमूर्ति ने इनको गाया, अलका याग्निक ने इनको गाया, श्रेया घोषाल ने इनको गाया, सुनिधि चौहान ने इनको गाया, साधना सरगम ने इनको गाया, हेमा सरदानिया ने इनको गाया, पलक मुच्छल ने इनको गाया, उदित नारायण ने इनको गाया, कुमार शानू ने इनको गाया, सोनू निगम ने इनको गाया और शफ़क़त अमानुल्लाह ने इनको गाया। पंकज उदास, मनहर उदास, विनोद राठौड़, रूप कुमार राठौड़, सोनाली, जावेद अली, ये मामूली लोग नहीं। अगर ये जो हमारी बॉलीवुड के जो मशाहीर गाने वाले हैं, जिनकी आवाज़ में जादू है, जो अगर किसी को अपनी आवाज़ दे देते हैं तो वो शख्स या उसका कलाम जो है वो आसमान पर पहुंच जाता है। तो कोई ऐसा बड़ा शख्स या बड़ा गुलकार नहीं था जिसने तौक़ीर ज़ैदी को न गाया हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि तौक़ीर ज़ैदी ने ये कारनामा किया कि उनको लोगों ने गाया। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूँ फिर मैं इनको बताता हूँ। ये असल में अपने ये नौहों और कसीदों के लिए ये बहुत मशहूर है और तकरीबन 3000 नौहे कह चुके हैं, समझे। और बड़े अहम लोग ने मतलब जो पूरी जो ये जैसे इनके नौहे गाए हैं, हाशिम सिस्टर्स ने यूके में, तेजानी ब्रदर्स ने यूके में, फरहान पाकिस्तान ने, ताहा मेहंदी पाकिस्तान ने, शुजा रिजवी पाकिस्तान ने, खुरम काज़मी पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ़ अंजुमनें, पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ अंजुमनें हैं वो तौक़ीर ज़ैदी के नौहे और कसीदे गाते हैं। और अब तक तकरीबन 3000 नौहे कह चुके हैं तौक़ीर ज़ैदी। तो आप सोच लीजिए कि मैं कितने अहम और बड़ी शख्सियत को आज चुन के लाया हूँ, उसकी कहानी सुना रहा हूँ और आपके सामने उसको पेश कर रहा हूँ। ये शख्स जो है, ये बताइए, ये पढ़ा भी रहा है, उस्ताद भी तौक़ीर ज़ैदी रिजवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में की हैसियत से 1996 तक रहे। ये एडिटर रहे फिल्म स्क्रीन ब्यूरो
चीफ थे, नूतन कहानियाँ, सच्ची कहानियों के चीफ थे। आप लोगों ने देखा होगा, नूतन कहानियाँ और सच्ची कहानियों के चीफ थे। और यूएबी पेपर उर्दू एक्सप्रेस के, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पेपर उर्दू एक्सप्रेस के, जिसके मालिक दुबई के जो बादशाह हैं वो थे, उसके तौकीर ज़ैदी वहाँ के ब्यूरो चीफ थे। अब इनकी जो फिल्में आई हैं जिसमें इनके गाने हैं वो भी सुन लीजिए। कहानी किस्मत की बहुत अहम फिल्म थी, उसमें इनके गाने हैं। बेलगाम में इनके गाने हैं। जान पे खेलेंगे हम, तुझे देख के दीवाने हुए, भंवरा दरवेश दर्शन की फिल्म थी। भंवरा, कर ले प्यार कर ले सुनील दर्शन की थी। गार्जियन डॉक्टर वीपी सिंह प्रोड्यूस किया था। इश्क समुंदर अशोक श्रीवास्तव। सीरियल में तौकीर के गाने ताक झांक सोनी से रिलीज़ हुई थी, उसमें तौकीर के गाने थे। जेल में है ज़िंदगी शक्ति चैनल ने ये किया था। और आज़ाद, ये सब तो इनकी उपलब्धियां हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं। अगर मैं इनकी उपलब्धियों पर आ जाऊंगा, इनकी अज़मतों पर आ जाऊंगा, तो इस शख्स की ख़ानदानी बैकग्राउंड और इस शख्स से जुड़े हुए लोग, इनकी क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि ये शख्स जो है ये आम आदमी नहीं है। ये आम आदमी नहीं है। ये इतना काम कोई एक शख्स नहीं कर सकता। इतना काम जो है कोई जो कर सकता है वो एक मुनफरिद इंसान कर सकता है, जिसके अंदर इतनी सलाहियत इकट्ठा हों जितनी सलाहियत तौकीर ज़ैदी के अंदर है। अब साहब ज़्यादा चलते हैं इनके बायोडाटा पर। ये जो साहब हैं सैयद तौकीर हुसैन ज़ैदी इनका नाम है, लेकिन मशहूर है तौकीर ज़ैदी के नाम से। 19 अप्रैल 1970 में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद माशूक हुसैन ज़ैदी साहब CA2 GM थे नॉर्दर्न रेलवे में। मदर कैसर जहाँ रिजवी थी इनकी वालदा। और भाई बहन इनके, बहन हिना ज़ैदी अनवर हसन हसनी बिल्डर मुंबई में हैं। भाई तनवीर ज़ैदी बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका जिक्र किया। बहन नूरुल सबा ज़ैदी जुल्फ़िकार अब्बास की वाइफ हैं जो बेस्ड हैं दुबई में। तौसीफ़ ज़ैदी भाई हैं, बिजनेसमैन हैं, डायरेक्टर बॉलीवुड के हैं, ये भी बेस्ड हैं दुबई में। फरह ज़ैदी जो हैं वाइफ हैं रफ़त रिजवी, बेस्ड इन दुबई में। यानी इनका ख़ानदान, आधा ख़ानदान जो है दुबई में। रूही ज़ैदी वाइफ ऑफ अजीज़ हुसैन, बेस्ड इन दुबई हैं। ये सब इनके भाई बहन हैं। तौकीर ज़ैदी भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो है वो दुबई में बेस्ड हैं। अब साहब इनकी जब बेगम का जिक्र करें, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बात मैं बिल्कुल बड़े एतमाद और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इनकी शख्सियत को सजाने, संवारने, निखारने में अगर बीवी साथ ना होती, बीवी ने इनका साथ ना दिया होता, तो आज जितनी इनकी उपलब्धियां हैं, जितनी इनकी अज़मतें हैं, वो कुछ ना होती। समझे, बीवी घर को बनाती है। बीवी चाहे तो शौहर को इतने वो दे देती है, इतनी इजाज़त दे देती है और उनको उलझाती नहीं घरेलू कामों में कि जाओ बाहर जो कुछ करना हो करो, घर की जिम्मेदारी छोड़ दो, वो हम देखेंगे। समझे, बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दो, हम देखेंगे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जितने बिगड़े हुए लोग हैं, शायर आमतौर पर बिगड़े हुए लोग होते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उन सबको अल्लाह ताला की तरफ से बीवियाँ बहुत शानदार मिली हैं। तो उसी में एक बीवी हैं इरम ज़ैदी जो BA B.Ed हैं, और वो जो हैं तौकीर ज़ैदी की मिसेस है, हमारी भाभी जी। इनके ससुर जो हैं मुज़फ़्फ़र आलम साहब लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, नवाब ख़ानदान, नवाब अवध के ख़ानदान से थे। और इनकी सास जो हैं वो शहला बानो, वो लेक्चरर थी। तो ये लोग जो ये इरम ज़ैदी जो है एक बहुत अच्छे ख़ानदान से, पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। बच्चे बेटी आरिका ज़ैदी जो है वो अभी से इस शायरी, वो भी शायरा है, शेर कहती है, ग्रेजुएशन कर रही है।
इनके साथ एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि इनका एक बेटा था, वो 16 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। और उसका असर ये हुआ कि क्या बोलते हैं, तौक़ीर भाई, अक्सर जो लोग इनकी वाल पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपने बेटे की तस्वीरें पोस्ट करते हैं अपने साथ, और वो मतलब इतना जाहिर है कि इस उम्र में बेटे का जुदा हो जाना जो है उन माँ बाप के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। हज़रात, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनके उस बेटे के लिए जिसका नाम है सैयद मोहम्मद हैदर ज़ैदी, उसके लिए उसकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा, और कि अल्लाह वो जहाँ भी हो ठीक हो, मज़े में हो, अच्छा हो। वो चला गया, लेकिन एक नश्तर आज तक चुभा हुआ है इनके माँ बाप यानी इरम ज़ैदी और तौक़ीर ज़ैदी के। वो उसको कभी पूरी ताउम्र नहीं भूल सकते। वो जवान बेटा इनके हाथ से चला गया है। हज़रत, इनकी किताब जो है, बुक्स जो है, इनका मजमूआ आया, सहरा 1992, गुरबत 2000 में। और इनके उस्ताद जो थे सैयद मुअज़्ज़म पाशा रिज़वी, जो कि तौक़ीर ज़ैदी के मामू भी थे, वो वाकई उस्तादों यानी उस्तादों के उस्ताद थे। और इलाहाबाद की या उर्दू में बड़े बड़े लोग उनके पास आके जानू बैठकर, उनके सामने बैठकर इस्लाह लिया करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत थी, इतने बड़े आदमी थे। अमन असलम भाई शुक्रिया, मोहम्मद जॉन सैदी भाई शुक्रिया, यासिर रज़ा ज़ैदी भाई शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। पूजा दैया धनकर जैसी एक बहुत अच्छी खातून हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पोएटिक आत्मा नाम की एक बहुत बड़ी तंजीम है, उससे जुड़ी हुई हैं। तौक़ीर ज़ैदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे, आप जैसी अहम और बड़ी शख्सियत ने मुझ जैसे छोटी शख्सियत और मामूली आदमी को इस बात की इजाज़त दी कि आप जैसी बड़ी शख्सियत पर मैं ये प्रोग्राम कर सकूं, जिसके लिए मैं समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी इब्तदाई तालीम KG इंटरमीडिएट, ब्याज हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, इन्होंने IC इंटरमीडिएट जो है ICSC बोर्ड से किया। BA फर्स्ट डिवीज़न इन्होंने किया। MA उर्दू फर्स्ट डिवीज़न इन्होंने किया। BA इन्होंने 93 में किया। उर्दू से MA 95 में किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया कंप्यूटर एप्लीकेशन में और प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट लिया वेब डिज़ाइनिंग की। और पहला शेर इन्होंने कहा, ये तो दस्तूरे ज़माना है, ख़ता उनकी नहीं। ये तो दस्तूरे ज़माना है, ख़ता उनकी नहीं। याद रहती है किसी साहिल पे तूफ़ानों की बात, याद रहती है किसी साहिल पे तूफ़ानों की बात। इनको हज़रत अवार्ड्स मिले, सरस्वत सम्मान मिला। तौक़ीर ज़ैदी और डॉक्टर सरस्वत सम्मान, सारस्वत सम्मान जो है तौक़ीर ज़ैदी और डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी को एक साथ दिया गया भारतीय परिषद 2000 में गवर्नर सत्यनारायण रेड्डी के द्वारा। परवाज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2015 को मिला बज़्म अकबर तंजीम की तरफ से। एब्रॉड में ये दुबई, कराची रिलीजियस महफ़िलों में बुलाए जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। इनके सलाम, इनके नौहे, इनकी ये तमाम चीज़ें, और इनके नौहे क़सीदे पूरी दुनिया के नामवर गुलकारों और नौहा ख़्वाहों के ज़रिए गाए गए। तो हज़रत, ये तो इनका ये सिलसिला था। अब मैं आपको सोचता हूँ कि इनके कुछ हाँ तो अब मैं इनके सोचता हूँ कुछ कलाम भी आपको सुना दूँ, तो आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही शख्सियत का इंतखाब किया। देखिए साहब, इनके मुतफर्रिक अशार पेश करता हूँ। कहने को यहाँ कहता है शेर ज़माना, कहने को यहाँ कहता है शेर ज़माना, तौक़ीर का अंदाज़ मगर सबसे जुदा है। तौक़ीर का अंदाज़ मगर सबसे जुदा है। नफस नफस में वो कुछ इस तरह है पोशीदा, छुपे हैं जैसे कई रोज़ और शब महीने में।
छुपे छुपे है जैसे कई रोज़ व शब महीने में, बड़े ही कीमती कपड़े बदन से काटे दुनिया ने, सफ़ेद एक आम सी चादर जिस्म पर पहनाई जाती है। ये कफन का जिक्र कर रहे हैं। बड़े ही कीमती कपड़े बदन से काटे दुनिया ने, सफ़ेद एक आम सी चादर जिस्म पर पहनाई जाती है। मर जाऊंगा बातों ही से तेरी मैं सितमगर, मर जाऊंगा बातों से ही तेरी मैं सितमगर। ये तीर ये तेशा ये तबर किसके लिए है, ये तीर ये तेशा ये तबर किसके लिए है। और किस कदर हैं ज़हीन आज के लोग, किस कदर हैं ज़हीन आज के लोग, लफ्ज़ को दास्तां बनाते हैं। लफ्ज़ को तंजीम फातिमा, तौक़ीर ज़ैदी भाई, जावेद अब्बासी, हमारी पुरानी दिल्ली का एक ख़ास शख्स मोहम्मद वसीम अख्तर भाई, नीलिमा मिश्रा जी, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सुनिए हज़रात, अखलाक पे होता है किस बात का, अफलाक पे होता है, अफलाक पे होता है किस बात का हंगामा। बादल जो गरजता है बिजली जो तड़पती है, बादल जो गरजता है बिजली जो तड़पती है। खून उगलता ज़िंदगी का साज है, किसको कहते हैं तसादुम कुछ नहीं। खून उगलता ज़िंदगी का साज है, जिसको कहते हैं तसादुम कुछ नहीं। हर एक ये भी सुने, हमारे जिस्म के अंदर बसे हैं सैकड़ों आलम, हमारे जिस्म के अंदर बसे हैं सैकड़ों आलम। हर एक आलम के अंदर एक नया आलम निकलता है, हर एक आलम के अंदर एक नया आलम निकलता है। भाप बनकर उड़ गया मेरी रगे जहाँ से लहू, बारिशें अब खून की होंगी यही आसार है, बारिशें अब खून की होंगी यही आसार है। हुस्न बख्शा है निगाहों ने हमारी तुमको, परतवेश शम्स से अनवारे कमर बाकी है, परतवे शम्स से अनवारे कमर बाकी है। अब एक शेर भी, एक गज़ल भी सुनिए कि आँखों में तेरी नूरे सहर छोड़ जाऊँगा, मैं जुल्मतों में शम्स व कमर छोड़ जाऊँगा। मुझको तलाश करती रहे तुझसे कायनात, यादों का अपनी ऐसा असर छोड़ जाऊँगा। देखेगा तू हर एक को मेरी निगाह से, देखेगा शेर आजाद, देखेगा तू हर एक को मेरी निगाह से, तेरी नज़र पे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा, तेरी नज़र पे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा। मुझको न कर सकेगा फरामोश तू कभी, जीने का मैं तो मर के हुनर छोड़ जाऊँगा। क्या अच्छा शेर है कि जीने का मैं तो मर के हुनर छोड़ जाऊँगा। बहुत अच्छा। मुझको तलाश करती रहे तुझसे कायनात, यादों का अपनी ऐसे असर छोड़ जाऊँगा। देखेगा तू हर एक को, देखेगा तू हर एक को मेरी निगाह से, तेरी नज़र पे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा। और शेर सुनिए, फूटेगी तीरगी से मोहब्बत की रोशनी, फूटेगी तीरगी से मोहब्बत की रोशनी, दामन में शाम के मैं शहर छोड़ जाऊँगा, दामन में शाम के मैं शहर छोड़ जाऊँगा। खून में मेरे छुपा है ख़जाना हयात का, मैं जाते जाते लालो गोहर छोड़ जाऊँगा, मैं जाते जाते लालो गोहर छोड़ जाऊँगा। तौक़ीर में तौक़ीर, हाँ, जाते जाते मैं जाते जाते मैं लालो गोहर छोड़ जाऊँगा। ये हज़रात इनकी ये गज़ल थी। अब मैं इनकी ये गज़ल और सुनाना चाहता हूँ। इनकी गज़ल है, ज़िंदगी तुझसे बहुत आज मैं शर्मिंदा हूँ, मौत हर सांस में आती है मगर ज़िंदा हूँ। ज़िंदगी तुझसे बहुत आज मैं शर्मिंदा हूँ, मौत हर सांस में आती है मगर ज़िंदा हूँ। जब कोई राग मैं छोड़ूं तो बरसता है लहू, जिसका हर सांस शिकस्ता है वो साजिंदा। जब कोई राग मैं छोड़ूं तो बरसता है लहू, जिसका हर सांस शिकस्ता है वो साजिंदा हूँ। झूठ होता न जो सच भी न जहाँ में होता, तीरगी साथ है इस वास्ते ताबंदा। झूठ होता न जो सच भी न जहाँ में होता, तीरगी साथ है इस वास्ते ताबिंदा हूँ। मुझको आता नहीं दुनिया की ग़ुलामी करना, अपने जज्बात व ख़यालात का कारिंदा हूँ, अपने जज्बात व ख़यालात का कारिंदा हूँ। फराज ज़ैदी, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भाई कमाल का शायरी फरमाते हैं, तौक़ीर ज़ैदी। आप देखिए एक एक शेर में, ये पूरे एक एक मिसरे में नगीने जड़े हुए हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मौत आएगी तो करके भी ज़िंदा मैं हो जाऊँगा, मुझको है यकीन, मर के भी ज़िंदा मैं हो जाऊँगा, मुझको है यकीन। मौत को आएगी खुद मौत, मैं पाइंदा हूँ,
मौत को आएगी खुद मौत, मैं पाइंदा हूँ, अपने नाखून से जो छेड़ूं तो मज़ा आता है। मिसरा देखिए कितना बलीग मिसरा है। अपने नाखून से मैं छेड़ूं तो मज़ा आता है, दिल के सूखे हुए ज़ख्मों का मैं खारिंदा, दिल के सूखे हुए ज़ख्मों का मैं खारिंदा हूँ। सच है तौक़ीर के कीचड़ में कमल खिलता है, बेवफा शहर है जिस शहर का बाशिंदा हूँ, बेवफा शहर है जिस शहर का बाशिंदा। तो आज़ाद ये तौक़ीर ज़ैदी साहब का कमाल है। और तौक़ीर ज़ैदी साहब जो है वो उनके सिलसिले में निदा फजली साहब क्या फरमाते हैं तौक़ीर ज़ैदी ने अदब की रवायत के एहतराम के साथ अपने शेरी सफ़र की शुरुआत की है। लबो लहजे की क्लासिकी शाइस्तगी और फ़िक्र नज़र की मुतवाज़िन बुर्दबारी उनकी शेरी जहन की वो खसूसियत है जिनसे हमारा मौजूदा अदबी मुआशरा बड़ी हद तक महरूम। तौक़ीर अदब के राइज फ़ैशनों से दूर हैं और शायद यही उनकी अदबी सदाकत का सबूत है। उन्होंने शेरी ज़ुबान में किसी किस्म की रद्दोबदल से ज़्यादा अपने एहसासात व जज्बात की सिद्क़ बयानी पर तवज्जो दी है। इसी जमालियाती तवाज़ुन के लिहाज से उनके अशार अदब के बड़े दायरे में पसंद किए जाने की कशिश रखते हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है, ये निदा फ़ाज़ली कह रहा है। ये निदा फ़ाज़ली जो है एक बहुत बड़ा शायर, हमारे अहद का एक बड़ा शायर निदा फ़ाज़ली, जो कि इल्मी और फिल्मी दोनों जगहों पर जिसकी अज़मतें मुसल्लम हैं, वो शख्स तौक़ीर ज़ैदी के बारे में ये उन्होंने लिख के तौक़ीर ज़ैदी को दिया है। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, उससे रोज़ाना बहुत लोग टकराते होंगे, लेकिन वो सब पर नहीं लिखता था। जिसकी कलाम में वो जान देखते थे, जिसके कलाम में कुछ उपज थी, कुछ ऊर्जा थी, उसके कलाम पर लिखते थे। तो बिलाशुबा ये एक सनद दिया है निदा फ़ाज़ली ने तौक़ीर ज़ैदी को, जो मैंने आपके सामने पेश किया। म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली, नौशाद साहब को कौन नहीं जानता। हमारे लखनऊ के रहने वाले नौशाद साहब थे और मरहूम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। नौशाद साहब जब लखनऊ आते थे मैं जाया करता था, और जब मैं बम्बई जाता था तो उनके मकान पर ज़रूर जाता था, और वो मुझे देख के लखनऊ की गली कूचों के, लखनऊ के लोगों के बारे में मुझसे दरियाफ़्त करते थे, पूछते थे कि भाई फ़लाँ शख्स कैसा है, फ़लाँ उमर अंसारी कैसे हैं, वाली आसी कैसे हैं, कृष्ण बिहारी नूर कैसे हैं। उन सारे शायरों से उनका राब्ता जुड़ा हुआ था। उनका महल, उनका मकान आज भी भोलानाथ कुआं चौपटिया पर मौजूद है। वो म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली जिसने अपनी म्यूज़िक से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मालामाल किया, वो फरमाते हैं कि सहरा तौक़ीर ज़ैदी की दूसरी किताब आप लोगों के मोहतरम हाथों में है। इसमें अच्छे और मेयारी अशार हैं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। क़ारीन हज़रात का खुलूस रहा तो ये किताब ज़रूर कामयाबी की मंजिलों तक पहुँचे। इसके अलावा फ़ज़ल इमाम रिज़वी, प्रोफेसर अकील रिज़वी, आफ्ताब जौनपुरी, प्रोफेसर माहरूख मिर्ज़ा, डॉक्टर जूही बेगम, ममता कालिया ने भी मज़ामीन इनके ऊपर लिखे हैं। क्योंकि वक्त की कैद है हमारी हज़रात हमारे लिए, इसलिए हमने इन लोगों का नाम ले लिया। इन सब लोगों ने तौक़ीर ज़ैदी के लिए लिखा है। नसीम फ़िरोज़ जो है, नसीम फ़िरोज़ जो हैं कनाडा में रहती हैं, इनकी अजीज़ा हैं। फरमाती हैं सैयद तौक़ीर ज़ैदी मेरा भतीजा है। इस कम उम्री में उसके जानदार अशार पढ़कर हैरत भी हुई और ख़ुशी भी। हम लोग कनाडा में रहते हैं। वो हिंदुस्तान इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी के खानवादे का फ़र्द है। इस दौर के मुमताज़ उर्दू गज़ल गो शायर जो आज एशिया में मोहताज तारुफ़ नहीं, उनकी शागिर्दी में तौक़ीर ने कुछ दिन क्लासिकल शायरी की रवायात उम्दा अंदाज में निभाया, और उनका नाम है राज़ इलाहाबादी। बुलंद परवाज़ी ज़ुबान की सलासत दाग स्कूल की निशानदही करती है। मुझको ये गम तमाम उम्र रहा, वो मेरे गम में आशना क्यों है। जब सताते हैं बहुत गम के अंधेरे हमको, हम तेरे नाम की एक शम्मा जला देते।
ये इनकी अजीज़ा हैं, कनाडा से लिखा। उपेंद्र नाथ नए अश्क को कौन नहीं जानता। उपेंद्र नाथ अश्क फरमाते हैं, हज़रत अकबर इलाहाबादी के ख़ानदान के चश्म चिराग के अतबार इस बिरवे के चिकने पात बता रहे हैं कि वो कितना होनहार है। तौक़ीर अगर इसी इन हिमाक से अफ़कार व हवादिस कलम की नोक पर रखते रहे और ख़ूबसूरत बीवी या गद्देदार कुर्सी उन्हें भटका कर ना ले गई, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने उस्ताद ही का नहीं, अपने शहर का नाम भी दुनिया में रोशन करेंगे। ये उपेंद्र नाथ अश्क ने इनके सिलसिले में लिखा है। तो हज़रात, मैंने आपको बताया कि तौक़ीर ज़ैदी का नाम आपके पास फालों चल, लेकिन आज जो है अब्दुल गफ्फार मेहर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी जावेद इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, अब्बासी भाई जावेद अब्बासी भाई, और जितने हज़रात हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे दिल की धड़कन है, हमारे जहन का सुकून है, जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम मलिकज़ादा जावेद शो के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम जिक्र कर रहे हैं, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत का, जिसका खानवादा जो है वो उनके बड़े वालिद अकबर इलाहाबादी, और जिन जिन लोगों से उनका ताल्लुक़ रहा उन्होंने ख़ुद बम्बई में काफ़ी वक्त गुजारा, और उसके बाद शोएब अली भाई शुक्रिया, जावेद अब्बासी भाई, हसन मसूद ख़ान भाई, इमरान अलीवी भाई, किन किन भाइयों का जिक्र करूँ, किन किन लोगों का जिक्र करूँ, सब जो हैं आफ्ताब और महताब हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम में हैं। और तौक़ीर ज़ैदी जैसी बड़ी अहम और मेयारी शख्सियत, जिसकी ज़िंदगी कई खानों में बटी है, इल्म से लेकर फिल्म तक, वो अपनी इनफरादियत मनवा चुका है लोगों से। हज़रत, एक गज़ल और सुन लीजिए, और अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। मुज़महिल हो के भी सांसों का हुनर बाकी है, मुज़महिल हो के भी सांसों का हुनर बाकी है। तंजीम फातिमा बहुत शुक्रिया। अब चले इसको भी काटें जो शजर बाकी है, जिंदगानी का तय खाक असर बाकी है। समझे, अस्तखां में तो अभी नूरो शरर बाकी है, हुस्न बख्शा है। अब देखिए, ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ का बहुत से लोगों को मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, ये बड़ा भारी लफ्ज़ है उर्दू का। अभी नूरो शरर बाकी है, हुस्न बख्शा है निगाहों ने हमारी तुमको। शेर सुनिए। मोहम्मद सलमान बहुत शुक्रिया, क्या बात है सलमान भाई, जिंदाबाद। जावेद इकबाल भाई बहुत नवाजिश, बहुत खुलूस व दिल। हुस्न बख्शा है निगाहों ने हमारी तुमको, परतवे शम्स से अनवारे कमर बाकी है। तीरगी में है उम्मीदों के चमकते रोज़न, शब की आगोश में भी नूरे सहर बाकी है। मौत मंडराती है फिर भी नहीं डरता इंसान, मौत मंडराती है फिर भी नहीं डरता इंसान। कब्र में पाँव लटकने लगे शर बाकी है, शर बाकी है। ज़ख्म दिल के तेरी तस्वीर बना देते हैं, ऐसा लगता है अज़ियत में कसर बाकी है। खाक में हमको मिले हो गई सदियाँ, लेकिन तुमने डाली थी जो हम पर वो नज़र बाकी है, तुमने डाली थी जो हम पर वो नज़र बाकी है। तेरी जुल्फ़ों की स्याही के हैं रोशन पहलू, जिस तरह रात से उम्मीदें सहर बाकी है। किस लिए हमने बटोरी थी जहाँ की दौलत, हो गया ख़त्म सफ़र दादे सफ़र बाकी है, हो गया ख़त्म सफ़र दादे सफ़र बाकी है। फ़िक्र क्या अश्क मेरे सूख गए जो तौक़ीर, मेरी आँखों में अभी खूने जिगर बाकी है, मेरी आँखों में अभी खूने जिगर बाकी है। हज़रत, अगर इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो मैं फरमा रहा था, क्या कर रहा था, मैं गुजारिश कर रहा था मैं आप तमाम लोगों से कि आज जो मैंने ये एपिसोड किया है तौक़ीर ज़ैदी पर 160वां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत पर प्रोग्राम करके एक क़ल्बी सुकून का एहसास होता है। आज ऐसे ही शख्स तौक़ीर ज़ैदी हैं जिनसे मेरी वाबस्ती एक ज़माने से है। वो जब अपना एक ग्रुप चलाते थे मोहब्बत ग्रुप के नाम से,
उस ज़माने से तौक़ीर से मेरी दोस्ती है, मेरी जान पहचान है, और मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि आज उन पर प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया कि ये इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनके कारनामे क्या हैं, समझे, इनकी ज़िंदगी के कितने रोशन पहलू हैं, और जिसमें इनके साथ इनका ख़ानदान के लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी इनके ख़ानदान। अब जाहिर बात है इनकी वालिदा भी शायरा थी हैं, इनकी बेटी भी शायरा है, ये खुद शायर हैं, यानी इनका पूरा, इनके मामू शायर हैं, मतलब इनका पूरा ख़ानदान है। उर्दू अदब की खिदमत इस पूरे ख़ानदान ने किया है, और जिसका सिरा, जिसका सिलसिला, जिसका शजरा जो है वो अकबर इलाहाबादी से मिलता है। तो बिलाशुबा ये हमारे इलाहाबाद का एक बहुत मोतबर, बहुत मेयारी और बहुत बड़ा ख़ानदान है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए वो कम है हज़रात। और आज बिल्कुल मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी गुजारिश के साथ आपसे कह रहा हूँ कि तौक़ीर ज़ैदी भाई को अल्लाह लंबी उम्र दे, उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। अभी उनके अंदर बहुत ऊर्जा बाकी है, बहुत बहुत उनकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू, उसमें वो कुछ कारहाय नुमाया और अंजाम देंगे, और कभी अगर मौका मिला तो फिर उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे और फिर उनकी का जिक्र करेंगे। हज़रात एक बात और बता दूं आपको चलते चलते, कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए करता हूं या कुछ करता हूं। मेरा कोई ज़ाती मफाद इस प्रोग्राम को करने का नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इस बात से खुश होता हूं कि जो हमारे अदब के, जो हमारी शायरी के, या जो लोग फ़ाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो जो लोग फ़नकार हैं, उनके बारे में उनकी कहानी सुनाकर मेरे नफ्स को तस्कीन पहुंचती है, मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरे पास बहुत वसाइल नहीं हैं, बस मैं कहीं भी कैमरा स्टार्ट करके शुरू हो जाता हो, ना मेरे पास कोई ज़्यादा लोग मुझसे, मतलब और कोई ऐसा हो कि कुछ स्टूडियो हो या कुछ हो, मैं तो कहीं भी अपना स्क्रिप्ट बना के और अपना शुरू हो जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की नवाजिशें हैं, आप लोगों की सरपरस्ती है कि आप हमारे इस शो को पसंद करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत हौसला मिलता है, और मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन में तकरीबन जो सिलसिला हमने शुरू किया वो सिलसिला रायगा नहीं गया, और लोग उस सिलसिले को पसंद करते हैं। तो ये बड़ी बात है हज़रात। इसमें अलहाज, देखिए अलहाज बाबा जी देर आए दुरुस्त आए। अलहाज बाबा जी, आज मैंने बड़ी अहम शख्सियत पर गुफ्तगू की है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जैसी रूहानी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आ जाती है तो हमारे प्रोग्राम जो है वो रूहानी हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया अलहाज बाबा जी, शिवचरण बंधु भाई, जावेद इकबाल भाई, और जितने भाई लोग हैं हमारे जो आज तौक़ीर ज़ैदी की मोहब्बत में। अभिषेक, अब बताइए अभिषेक तिवारी क्या अहम आदमी है, क्या अच्छी शख्सियत का मालिक है, और वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ी तंजीम चलाता है, ग्रुप चलाता है, पोइटिक आत्मा, बहुत प्रोग्राम करता है। वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, रूहानी शख्सियत के मालिक हैं, और इसके अलावा वो शायरों, अदीबों और उर्दू के जानने वालों की बड़ी सरपरस्ती फरमाते हैं। शिवचरण बंधु भाई बहुत नवाजिश, जावेद इकबाल भाई नवाजिश, अभिषेक तिवारी भाई नवाजिश, सैयद यासिर रज़ा ज़ैदी भाई, आपने बहुत मोहब्बत आपकी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज कहानी सुन रहे हैं तौक़ीर जैसी बड़ी अहम और मेयारी शख्सियत की, जिसकी ज़िंदगी के कई पहलू हैं। वो इल्म से लेकर फिल्म तक और क्या बोलते हैं इदारत तक अपनी लोहा, अपनी हैसियत मनवा चुका है लोगों से। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा कि इतनी तादाद में आप तमाम लोग तौक़ीर ज़ैदी
कि इस प्रोग्राम को देखने सुनने के लिए आए। अब मैं अपने प्रोग्राम में कितना कामयाब रहा ये तो आप तय करेंगे। हालांकि मैं बहुत मामूली, बहुत कम इल्म शायर हूँ। हाँ, मैं भी एक बड़े खानवाले से ज़रूर ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद बड़ी शख्सियत के मालिक थे और 2016 में उनका इंतकाल हुआ, वो ज़रूर है। लेकिन मैं जहाँ तक मैं हूँ तो मैं अपने वालिद के कदमों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ लोगों की शख्सियत को आईना बनाया जाए। देखिए, आज लोहड़ी है और मैं जिस अपार्टमेंट में हूँ आप सोच रहे होंगे कुछ ताशा ढोल ताशे की आवाज़ आ रही है, तो लोहड़ी में ये यहाँ ढोल ताशा बजता है हमारे अपार्टमेंट में, उसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। बहरहाल, तो हज़रत ये सिलसिला रहा आज का मेरा जो मैंने आपको पेश किया। और एक बात और तौफीर भाई आपसे कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, क्योंकि आपकी हैसियत मेज़बान की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फ़र्दन इस प्रोग्राम के बाद फ़र्दन एक साथ नहीं कि तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़र्दन जो लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, जो लोग आपके बारे में जान रहे हैं, उनका शुक्रिया आप अदा करेंगे, ये मेरी गुजारिश है। बेहद शुक्रिया हज़रात कि बड़ा वक्त मैंने आपका 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटे से कुछ 2-4 मिनट ऊपर हो गया। 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता है, लेकिन मैंने ये भी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बहुत तेज़ मैंने इनका कलाम सुनाया, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी कि अगर रुक के ठहर के मैं प्रोग्राम करता तो ये जो प्रोग्राम 1 घंटे में मैंने समेटा है, ये प्रोग्राम 1.5-2 घंटे से पहले ख़त्म न होता। बेहद शुक्रिया, बेहद नवाजिश दोस्तों। इंशाअल्लाह जल्दी कल परसों में फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, उसकी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफ़िज़।